क्या आप भी अपनी तुलना दूसरों से करते हो? दिन भर इधर उधर की बातें सोचते रहते हो? अगर मैं आपसे कहूं कि पानी के गुणों को अपनाकर आप प्रत्येक समस्या का हल ढूंढ सकते हो, तो क्या आप मानेंगे? आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको सिखाएगी कि कैसे पानी के गुणों को अपनाकर आप अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का सामना कर सकते हैं। ये कहानी है एक छात्र और उसके गुरु की। इसको पूरा देखने के बाद आपका मन शांत और एकाग्र हो जाएगा। एक समय की बात है, एक युवा छात्र जिसका नाम रोहन था, वह पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता। वह हमेशा दूसरे छात्रों का आकलन करता रहता। हालांकि वह पढ़ाई में अच्छा था, पर अपनी इस आदत की वजह से वह धीरे धीरे पढ़ाई में पिछड़ने लगा। रोहन को यह एहसास था कि उसे अपने गुस्से और ईर्ष्यालु स्वभाव पर काबू पाने की जरूरत है। उसे खुद पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा कैसे करे। एक दिन उसने सुना उसके शहर में जो बौद्ध मंदिर है ना, वहां पर एक बुद्धिमान जैन मास्टर रहते जो कि शांति और आत्मनियंत्रण की कला सिखाते हैं। रोहन ने निर्णय लिया कि वह उस मंदिर में जाएगा और उन मास्टर से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। और अगली सुबह मंदिर जाने के लिए घर से निकल जाता है। वह जैन मास्टर से मिलता है और उनसे अपनी समस्या साझा करता है। मास्टर उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं और उससे कहते हैं कि अभी थोड़ा तुम ध्यान करो और कल सुबह ठीक 8 बजे मुझे मंदिर के गेट पर मिलो। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि जैन मास्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं, और उसने कहा ठीक है गुरुजी, मैं आ जाऊंगा। और अगली सुबह 8 बजे रोहन मंदिर के गेट पर आ जाता है। तब जैन मास्टर उससे कहते हैं आओ मेरे साथ। जैन मास्टर उसे जंगल में कुछ दूर लेकर जाते हैं और नदी के पास लाकर खड़ा कर देते हैं। मास्टर कुछ मिनट तक किनारे पर चुपचाप खड़े रहते हैं। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि ये मास्टर कर क्या रहे हैं। वह सोचता है मुझे नदी में नहीं नहाना है। तभी मास्टर गंभीर स्वर में बोलते हैं, ये पानी की धारा देख रहे हो? कितनी सारी रुकावटें हैं उसके रास्ते में, बड़े बड़े पत्थर, झाड़ियां। क्या पानी इन चीजों की वजह से बहना बंद करता है? क्या ये बड़े बड़े पत्थर उसके बहाव को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि पानी पत्थरों पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि अपनी निरंतरता पर ध्यान देता है। वह बहने पर ध्यान देता है। पानी का स्वभाव है, अगर सामने बड़ी रुकावट है तो थोड़ा धैर्य कर लेना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कुछ समय बाद वह उस रुकावट के ऊपर से आगे बढ़ेगा। इसलिए पानी की तरह बनो, क्योंकि कंसिस्टेंट कैसे रहें ये हमें पानी से सीखना चाहिए। वह हर बाधा को पार कर जाता है, लेकिन कभी भी अपना स्वभाव नहीं बदलता। गुरु ने आगे कहा तुम्हें भी पानी की तरह बनना होगा। जीत और हार दोनों ही परिस्थितियों में तुम्हें धैर्य और शांति बनाए रखनी होगी। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, लेकिन परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना भी सीखो। जीवन में तुम्हारे कई सारी चुनौतियां हैं, लेकिन अगर तुम पानी की तरह बहते रहोगे, जीवन में निरंतरता रखोगे, तो फिर इस जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे तुम पार ना पा सको। रोहन ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और जब समझा तो उसने पाया तो उसे अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाने की जरूरत है। उसने निर्णय लिया कि वह अब अपने गुस्से और ईर्ष्यालु स्वभाव को त्याग देगा और पानी की तरह निरंतर, स्थिर और एकाग्र रहे। धीरे धीरे रोहन ने गुरु की सीख को अमल में लाना शुरू किया। उसने हर असफलता को एक सीख की तरह लिया और हर सफलता को विनम्रता से स्वीकार किया। धीरे धीरे उसने दूसरों का आकलन करना भी छोड़ दिया और अपने काम पर ज्यादा ध्यान दिया। तो उसने पाया कि उसका गुस्सा कम हो रहा है और वह पहले से अधिक खुद को शांत और संयमित महसूस कर रहा है। रोहन की यह कहानी हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करना सिखाती है। यह सिखाती है कि यदि हम पानी की तरह शांत, स्थिर और लगातार मेहनत करने वाले बनेंगे, तो जीवन में आने वाली कोई भी बाधा हमें हमारे लक्ष्य से भटका नहीं सकती। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है, फिर चाहे वह जीवन के किसी भी फील्ड में रखी जाए। यदि आप ठान लेते हैं कि मुझे पानी की तरह निरंतर आगे बढ़ना है, तो फिर सामने भले चाहे पहाड़ जैसी ही समस्या क्यों ना, लगातार मेहनत करते रहो। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आप उस पहाड़ के ऊपर से निकल जाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और बिना किसी से ईर्ष्या किए अपना काम करते रहो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप इस ज्ञान के सफर में राही बनना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।